नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जो सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। 1971 के युद्ध के बाद सैम मानेकशॉ, जनरल सैम मानेकशॉ की रिटायरमेंट की डेट नज़दीक आ रही थी और उनका एक ड्राइवर था, उसका नाम था श्याम सिंह। जैसे ही रिटायरमेंट की डेट नज़दीक आ रही थी, श्याम सिंह थोड़े उदास लगने लगे, थोड़े चुपचाप रहने लगे। तो मानेकशॉ सर ने उसे पूछा कि अरे श्याम, तू आजकल इतना उदास क्यों दिखता है, चुपचाप क्यों रहता है, तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता। तो श्याम ने बोला, नहीं कुछ नहीं सर, और वो ऐसे ही चुपचाप रहता था। डेट रिटायरमेंट की और नज़दीक आ गई और शाम में कोई चेंज नहीं था, वो ऐसे ही उदास रहता था। फिर मानेकशॉ ने उसे वापस पूछा कि अरे तू इतना उदास क्यों रहता है, मुझे बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है, खेती, तेरी ज़मीन जायदाद का इशू है क्या, या फैमिली इशू है क्या, या तेरे हेल्थ का इशू है क्या, तू मुझे बता। तो फिर शाम ने कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन मैं आपके रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे का ड्राइवर होना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए यही सम्मान है कि मैं आखिरी तक आपका ड्राइवर रहा, और इसलिए मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेनी है। और ये आपको कैसा कहा जाए, ये मैं सोच रहा था और इसलिए मैं उदास लग रहा था। लेकिन जैसे कि आपने मुझे वापस पूछ लिया, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि मुझे आप अर्ली रिटायरमेंट दे दो। तो मानेकशॉ हंसने लगे और उन्होंने उसे कहा कि अरे तू क्यों ऐसे करता है, जब मैं रिटायर होऊंगा तो उसके पहले मैं तुझे कोई अच्छी पोस्ट दे दूंगा, तेरा प्रमोशन कर दूंगा और तू सूबेदार हो सकता है। तो श्याम ने कहा, नहीं सर, बस मुझे आपका ड्राइवर ही रहना है और सम्मान से एज ए आपका ड्राइवर मुझे रिटायरमेंट लेनी है। तो मानेकशॉ ने कहा, ठीक है भाई, तूने ठान लिए तो तू किसी का सुनेगा। और फिर उन्होंने उसे पेपर बनाए रिटायरमेंट के और उसे सौंप दिए और उसे कहा कि क्या तू घर जाके खेती बाड़ी करेगा। तो शाम ने कहा, नहीं सर, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास खेती भी नहीं है, कुछ और नौकरी मैं ढूंढ लूँगा। तो मानेकशॉ सर ने उसे एक लिफाफा दिया और वो लिफाफा उसने साथ में लिया और सलाम कर कर शाम उसके घर चला गया। उसके बाद उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की और फिर एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी उसे मिली। बहुत गरीबी में था। एक दिन उसके वाइफ को, जब वो ट्रंक, उसकी जो ट्रंक थी वो क्लीन कर रही थी, उसकी बैग क्लीन कर रही थी, तब शाम की एक खाकी ट्राउज़र उसे मिली और उसके जेब में वो लिफाफा था। तो लिफाफा वो लेकर शाम के पास आई और कहा कि ये लिफाफा आपके पॉकेट में मिला है। तो शाम ने कहा कि अरे, ये तो मुझे जनरल साहब ने दिया था और मैं तो भूल ही गया था, लेकिन उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो इसलिए शाम और उसकी बीबी वो लिफाफा लेकर स्कूल के मास्टर के पास चले गए और उसे कहा कि हमें ये लिफाफा, ये पेपर्स जनरल शॉ ने दिए थे, मैकनशॉ ने दिए थे, तो आप ये कृपया पढ़कर हमें बताइए। उसने वो लिफाफा खोला, उसका वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगे तो वो मास्टर जी एकदम सुन्न हो गए, चुपचाप हो गए। तो शाम ने उन्हें कहा कि अरे आप बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ है, बोलो। तो उस मास्टर जी ने कहा कि जनरल सर ने उनकी वतन में मिली हुई
युद्ध के वतन में मिली हुई 25 एकड़ जगह आपके नाम कर दी है। आप वहाँ जाकर रह सकते हो, खेती कर सकते हो। ये सुनकर श्याम तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मतलब देखो कि दुनिया में इतने अच्छे लोग होते हैं। सर मैकेनशॉ ने उनकी जो पेंशन की उनको अमाउंट आती थी वो भी विडोज के वेलफेयर के लिए उन्होंने दे दी थी। तो इस प्रकार दुनिया में अच्छे लोग होते हैं। हम हमेशा बुरे लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन दुनिया यह अच्छाई और बुराई दोनों का बैलेंस है। और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में अच्छाई बुराई से ज़्यादा है और इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से रह पा रहे हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।